राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अर्जस पदराग धनाश्री 8 चल रहा है। महाराज फरमा रहे तिर खाकू हर जल की ओरे कुद्या कुआन दे सीखू अंबर आसरो रे तिरने को गुरुदेव तिर खाकू हर जड़ की ओरे कुद्या कुआन दे सीखू अंबर आसरो रे तिरने को गुरुदेव शस्त्र किया मारने रे रक्षा को बगतर ढाल शस्त्र किया मारने रे रक्षा को बगतर ढाल ढोल बनायो धातु को रे मंडने को सुन खाल ढोल बनायो धातु को रे मंडने को सुन खाल तिर खाकू हर जल की ओरे खुद्या कुआन दे सीखू अंबर आसिरो रे तिरने को गुरुदेव रोग बनायर सोचियो रे औषधि की बीलार रोग बनायो सोचियो रे औषधि की बीलार भूलन भरम अज्ञान तेरे ज्ञान कियो तत्सार भूलन भरम अज्ञान पेरे ज्ञान कियो तत्सार तिर खाकू हर जड़ की ओरे खुद्या कुआन दे सीखू अंबर आसिरो रे तिरने को गुरुदेव चोर बनाया बहारू रे शरण बनाई जो चोर बनाया बहारू रे शरण बनाई जो वाह शरणे वो आवियो रे मार सके नहीं को वाह शरणे वो आवियो रे मार सके नहीं को तिर काकू हर जड़ की ओरे खुद्या कुआन दे सीखू अंबर आसिरो रे तिरने को गुरुदेव किया खाया बिन बायरो रे काज सरे नहीं कोई किया खाया बिन बायरो रे काज सरे नहीं को जो सुख देव हर नार ट्यारे परथन मुक्ति हो जो सुख देव हर नार ट्यारे परथन मुक्ति हो तिर काकू हर जड़ की ओरे खुद्या कुआन देव सीखू अंबर आसिरो रे तिरने को गुरुदेव। महाराज शर्मा रहे हैं कि परमात्मा ने सब चीजें जोड़े से बनाई, कोई चीज बिना जोड़े से, सुख जान दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास चूक बचो। महाराज फरमा ने कि आपको ज्ञान पर विचार करना है, ज्ञान के द्वारा सोचना है कि आपके लिए क्या उपयोग है। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस गए, जहां सुमतिता संपत्ति नामा, जहां कुमतिता विपत्ति मिला। कह रहे महाराज कि आपको विपत्ति में पढ़ना है या संपत्ति के आनंद में रहना है, सुख में रहना है या दुख में रहना है, ये आपके हाथ की बात है।
ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ रहना पसंद है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सबको रहना तो सुख में ही पसंद है। It's 8:15. लेकिन वो सुख की पहचान नहीं है, सुख की परख नहीं है कि जो सुख प्राप्त करने के बाद चला जाता है, क्या वो सुख यथार्थ सुख है, वास्तविक सुख है। महाराज माने कि ऐसा जो चले जाने वाला सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर का सुख है, वो थोड़ी ही देर में दुख में रूपांतरित हो जाता है, दुख में बदल जाता है। तो जो सुख दुख में बदल जाए, क्या वो सुख कहलाए? जो सुख प्राप्त होने के बाद चला जाए, क्या वो सुख कहलाए? जो सुख खंडित हो जाए, क्या वो सुख कहलाए? महाराज हमारे वो सुख है ही नहीं, वो दुख के गर्भ से सुख उत्पन्न हुआ। सुख के मूल में दुख है। भूख का दुख हुआ तो भोजन प्रसाद का सुख अच्छा लगता है, भूख का दुख नहीं हो तो भोजन का सुख भी नहीं आए। जो गर्मी से आतप से व्याकुल है, उसे वृक्ष की ठंडी छाया का सुख अच्छा लगता है। जिससे गर्मी का अनुभव नहीं है, उसे वृक्ष की ठंडी छाया का सुख भी नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने गर्मी को कभी देखा ही। तो महाराज फरमाने हैं कि ये सुख जो है वो दुख के गर्भ से उत्पन्न हुआ। इन सुख के मूल में दुख है, दुख से ही वो सुख है। यानी वो सुख सापेक्षिक, तुलनात्मक है, कंपैरिजन में निराधार सुख नहीं है, किसी दुख के आधार से सुख है। उस सुख में दुख की आधारता है, वो दुख नहीं हो तो सुख भी नहीं है। तो महाराज हमारे जो सुख दुख के आधार पर, दुख की नींव के ऊपर सुख का महल है, वो कितने दिन सुखी रह सकता? जब तक दुख की नींव है तब तक सुख है। जिस दिन दुख की नींव खत्म हुई, जिस दिन भूख खत्म हुई, भोजन का सुख भी नहीं रहेगा। तो महाराज फरमाने आपको प्राप्त करना है तो क्या प्राप्त करना है? निराधार सुख, निरपेक्ष सुख, सद्य सुख, लील विलास आनंद, जो कभी फूटे नहीं, निरंतर सुख, जिसमें अंतर पड़े नहीं, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, सुख का भंजन हार, राम चरण तजिए बजिए बारम। ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक संत सदगुरु केवली भगवान जागृत कर, ऐसी समझ विकसित करते हैं, जिससे ये जीवात्मा अपने जीव भाव से अलग होकर शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप आनंद प्राप्त कर सके। तो महाराज हमारे सब जगह सब चीजें अपनी अपनी ठोर, अपनी अपनी ठाम बनाई है और सबका अपना अपना योग। कोई चीज इस संसार में बुरी नहीं है, कोई चीज इस संसार में अच्छी है। लेकिन हमें तो कोई चीज बुरी लगती है, कोई चीज अच्छी लगती है। हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है? जिस चीज से हमें सुख की मान्यता हो, वो चीज हमें अच्छी लगती है। और कौन सी चीज बुरी लगती है? जिस चीज से हमें दुख की मान्यता हो, वो हमें बुरी लगती है। तो महाराज कह रहे हैं आपकी सुख की मान्यता और दुख की मान्यता ही गलत है।
संसार में सब चीजें अच्छी, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही पाओ। कोई संसार की वस्तु बुरी नहीं है, संसार बुरा नहीं है, संसार असार नहीं, संसार में चाहे तो सार ही सार है। सिंगी मच्छी खारे समुद्र में भी मीठे पानी की सीप पीती है, तो क्या उसके लिए समुद्र खारा नहीं है? क्या उसके लिए संसार दुखमय नहीं है? लेकिन वो इस दुखालय में खारे समुद्र में भी मीठा पानी उसे उपलब्ध हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि कोई चीज बुरी नहीं और कोई चीज अच्छी नहीं, ये अपनी मन की सापेक्षिकता है कि अपन किसी चीज को बुरा कह देते हैं, किसी चीज को अच्छा। तो कह रहे हैं जब तक अपन किसी को बुरा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, तब तक अपनी अज्ञानता की स्थिति है। हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान ही नहीं, और अपन निर्णय दे रहे हैं कि ये बुरा है ये अच्छा। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय त्रिकुटी तत्व विचार। जब तक कुछ बुरा लग रहा है, तब तक कुछ अच्छा लग रहा है, तब तक तो आप को भय लगेगा इससे बुरे से, ये बुरा है मैं इसे छोड़ दूं, त्याग दूं। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि आपका काम न तो त्यागने से बनेगा, न छोड़ने से बनेगा, न पकड़ने से बनेगा। आपको सर्व स्वीकार करना, ऑलवेज गोइंग। जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा होगा। परमात्मा जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। परमात्मा कुछ बुरा कर सकते हैं, तो अपन अच्छे और बुरे का निर्णय देने वाले कौन है? अपन किसी को बुरा बता देते हैं, किसी को अच्छा बता देते हैं। जिसको बुरा बताते हैं उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं, जिसको अच्छा बताते हैं उसके प्रति राग कर लेते हैं। तो राग द्वेष में पड़ जाते हैं, तेरी मेरी में पड़ जाते हैं, और जन्म मरण में। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अपने को तो ऐसे संभाव में आना, सम्यक दर्शन में आना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त होना, जिसमें किसी के साथ राग नहीं रहे और किसी के साथ द्वेष नहीं। जब तक कोई बुरा लग रहा है तब तक तो द्वेष होगा, जब तक अच्छा लग रहा है राग होगा। होगा कि नहीं होगा? और लगना किसके ऊपर निर्भर है? अपने ही सुख की मान्यता के ऊपर निर्भर। अपने कोई सुख पहुंचाता हुआ दिख रहा है तो उससे अपन राग कर लेते हैं, अपने कोई दुख पहुंचाने वाला दिख रहा है तो उससे द्वेष कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि न सुख पहुंचाने वाला आपको सुख पहुंचा रहा है और न दुख पहुंचाने वाला आपको दुख पहुंचा रहा है। वो तो डाकिया है, आपकी ही लिखी हुई चिट्ठी को लेकर आ रहा है। आपने पूर्वकृत किए हुए कर्मों का फल भुगताने के लिए निमित्त बनकर आया। न वो सुख पहुंचाएगा आपको, न दुख पहुंचाएगा। आपकी ही लिखी हुई चिट्ठी आपको वापस पढ़कर सुना है। उसके साथ क्यों अपन राग कर लेते हैं, उसके साथ क्यों अपन द्वेष कर लेते हैं? क्या डाकिया कोई शुभ समाचार वाली चिट्ठी लेकर आता है तो उसके साथ हेत कर लेते हैं? क्या डाकिया कोई बुरे समाचार वाली चिट्ठी लेकर आता है तो क्या डाकिया के साथ द्वेष कर लेते हैं? तो डाकिया अपना काम कर रहा है, चिट्ठी तो आपकी ही लिखी हुई, कर्म तो आपके ही थे पहले के, उन कर्मों का भुगतान कराने के लिए लेकर आए। तो महाराज कह रहे हैं क्यों आप राग द्वेष मानते हो इसके साथ? संसार में सब चीजें बनी हुई है इसी प्रकार से, जिसे अपन अच्छी ठहरा देते हैं और किसी को बुरी ठहरा देते हैं। महाराज कह रहे हैं न कोई अच्छी है न कोई बुरी, ऑल इज गुड, सब अच्छा है।
कोई बुरा है ही नहीं। ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक अपन परमात्मा के दर्शन सब में कर नहीं पाएंगे। जब सब में परमात्मा के दर्शन होने लग जाएंगे, पूरा संसार विश्व परमात्मा में लगने लगेगा, तो फिर क्या आपको कोई बुरा रह जाएगा उसमें? किसी को बुराई की दृष्टि से देख पाओगे? जब सबके अंदर परमात्मा नजर आ रहे हैं, सबके अंदर राम जी नजर आ रहे हैं, तो राम जी भला कैसे बुरे हो सकते? सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग, मनवो चवर करे मन माही, जहां देखू ता सदगुरु सा। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तू ही तू, तेरे सिवाय मुझे दूसरा कोई नजर आता है, तो तू बुरा कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। लेकिन महाराज कह रहे हैं सब चीजें अपनी अपनी जगह बनाई और सबका अपना अपना उपयोग है। ऐसा कह सकते हैं जैसे अपने मन में अंकुर था, इस ज्ञान को मिली तो टूट गया। ऐसा ही होता ना, आपके मन में पहले से कोई आग्रह था, पूर्वाग्रह था, और वैसी आपको परिस्थितियां मिली तो आपके मन के भाव बाहर आ गए। वो मन के भावों को मिटाने की बात कह रहे हैं कि मन में आप किसी ग्रंथि को बांध के मत रखो, किसी पूर्वाग्रह को, किसी आग्रह को, किसी अपेक्षा को बांध के मत रखो। अंकुर को मत, हाँ, ऐसे अंकुर आग्रह अपेक्षा पूर्वाग्रह अपने भीतर रहता है, उसी की वजह से अपने को किसी का व्यवहार अच्छा लगता है, किसी का व्यवहार बुरा लगता है। लेकिन न किसी का व्यवहार अच्छा है, न किसी का व्यवहार बुरा है। वो तो अपने ही भावों की परिणति हो रही है, अपने ही भाव जो भीतर में है ना, वो परिलक्षित हो, दिखाई दे। क्योंकि अपन ने उसको अच्छा माना था इसलिए अच्छा है, अपन ने उसे बुरा माना था इसलिए बुरा है। लेकिन करने वालों को तो जो करना है वही करेगा। आपके अच्छा मानने से, आपके बुरा मानने से करने वाला रुक तो नहीं जाएगा। विधि का विधान। हाँ, उसको तो जो काम मिला है, उसको तो जो निमित्त मिला है वो करेगा, वो करेगा। अब आप उसे भले बुरा मानो, चाहे आप उसे अच्छा मानो, चाहे आप उसे रोक कर सहन करो, चाहे हंस कर सहन करो। अनहोनी होसी नहीं, होसी हुई सो होसी। जो होना है वो होगा, अनहोना कभी होगा ही नहीं। जो नहीं होना है, जो विधान आपके लिए रचा हुआ नहीं है, उसमें से एक भी कोई चीज होने वाली नहीं है आपके साथ। जो चीज होनी ऑलरेडी लिखी हुई थी वही हो रही है, टलेगी नहीं, वो टलेगी नहीं। तो क्यों नहीं आप संतोष कर लेते? क्यों नहीं आप धैर्यता धारण कर लेते? क्यों अपने आप को शिकायत के भाव में लाते? क्यों अपने आप को क्रोध के भाव में लाते? क्यों अपने आप को खेद के भाव में लाते? क्यों अपने आप को दुख के भाव में लाते? ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा ही होना, ऐसा कुछ दूसरा होने ही वाला नहीं था। ये बात मानकर आप संतोष भी तो कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात मानकर आप जो घटना घटी है उसका समाधान भी तो दे सकते, नहीं दे सकते। तो महाराज कह रहे रोग बनाए और सोचियो रे औषधि की भी ला। हर चीज का जोड़ा बनाया, रोग भी बनाया तो उसकी औषधि भी बनाई। जितने रोग आए उन सबकी औषधियां भी आ गई। जैसे जैसे रोग आते हैं वैसे वैसे औषधियां, जैसे जैसे वायरस आते हैं उनके एंटीवायरस भी आते हैं, सब चीजें आती हैं साथ। और कह रहे महाराज भूलन भरम अज्ञान पेरे ज्ञान की उपतसार। इस संसार के अंदर भूल पड़ी हुई है सबके अंदर। इस संसार में सब भ्रमणा में जी रहे हैं और भ्रमणाओं से ही संसार चल रहा है।
भूल नहीं हो माया की, ये संसार चलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुत ही गाढ़ा है। ये भूलने का जो भ्रम है, रज्व सत्व और तम का, जो माया का जो भ्रम है, माया का जो झाड़ है, बहुत गाढ़ा है। इसके ऊपर महाराज कह रहे हैं कि तत्व सार रूपी ज्ञान बनाया, इसे बाहर निकलने को। तो जिसने ज्ञान का सहारा लिया, तत्व ज्ञान का सहारा लिया, सार तत्व का सहारा लिया, वो तो इस भूल से, भ्रम से, अज्ञान से, भ्रमणा से जिससे संसार चल रहा है, उससे अलग होकर 3 लोक 14 भवनों में नहीं आता फिर से। क्योंकि जब तक 3 लोक 14 भवनों में आ रहा है, तब तक तो काल का ग्रास बन रहा है, काल का निवेला बन रहा है, बार बार मरम धर्मा हो रहा है। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा, बिना सदगुरु की महर के नहीं छूटे। तो संत सदगुरु केवली भगवंत हमें तत्व ज्ञान देते हैं, सार तत्व की बोध कराते हैं कि देखो तुम इस भूल में पड़े हो, इस भ्रमणा में पड़े हो, इस अज्ञानता में पड़े हो, इसके ऊपर ये ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान के प्रकाश का सहारा लोगे तो आपका जो अज्ञानता है, तिमिर है, अंधकार है, वो मिट जाएगा। और तिमिर अंधकार अज्ञान के मिटे बिना ये जीव इस संसार में जाता आता रहे, शरीर धर कर जाएगा और आएगा। ये ज्ञान ही उसके जीव भाव को मिटा सकता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, भूलन भरम अज्ञान पेरे ज्ञान की तत्सार। तो अपने को किसका सहारा लेना? तत्व ज्ञान, क्योंकि उपलब्ध है संतों के पास, केवली बंधुओं के पास। उसका सहारा लेकर इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और कह रहे हैं महाराज, चोर बनाया बहारू रे, शरण बनाई। इस संसार में चोर भी बनाए और उन चोरों की खोज करने वाले बहारू भी बनाए, खोजी भी बनाए। यानी चोर तस्कर भी है तो पुलिस भी है उसको पकड़ने के लिए, सभी चीजें हैं उपलब्ध है। वो सब भी जोड़े से ही। और शरण भी बनाई। संसार में भी कोई व्यक्ति किसी की शरण ले लेता है तो उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व शरण्य पर हो जाता है। शरणागत की रक्षा करने का उत्तरदायित्व शरण्य का हो जाता है। जिसकी शरण ली, जिसकी शरण ली है वो उसकी रक्षा करने के लिए उत्तरदायी। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, इस आत्मा को शरण लेनी है तो परमात्मा, ये आत्मा अपने आप को काल से बचाना चाहती है, जन्म मरण से रहित होना चाहती है, तो समर्थ की शरण लें, सबल की शरण लें। परमात्मा समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। उनकी शरण के मुकाबले में और किसी की शरण इस संसार में। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि सामान्य संसार में कोई राजा अपने ऊंचे से राजा की शरण ले लेता है तो उसकी रक्षा करने का ओहदा उसके पास हो जाता है, तो उसकी रक्षा करता है।
तो आपने तो परमात्मा जो राम राजा सरकार है, पूरे ब्रह्मांड के राजा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद आनंद घन परम परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की यदि आपने शरण ली है तो आपकी रक्षा क्यों नहीं हो, क्यों नहीं बचाए? अपनी बिगड़ी हुई है उसकी वजह से है कि अपन शरणागत नहीं हुए अब तक, उनके ऊपर आधारित नहीं हुए, पूर्णतया उनको समर्पित नहीं हुए। बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अब ही आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज तुसा। कह रहे महाराज राम जी का नाम सुमिरन तो कर रहे हैं, लेकिन सुमिरन कैसे करना है? पूर्णतया राम जी की हो, पूर्णतया उनके ऊपर निर्भर हो। यदि आप उनके ऊपर निर्भर है तो उनको पता है कि ये मेरे ऊपर निर्भर है, तो वो आपकी रक्षा करने अवश्य है। यदि उनको पता है कि इनके पास और भी विकल्प है, देखते हैं इनके पास विकल्प है, अपने विकल्प को ट्राई कर लेगा। जो विकल्प उसके दिमाग में है वो परमात्मा जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी, घट की सारी बातों को जानने ही वाले हैं, सर्वज्ञ है। किसके घट में क्या भाव, उन सब भाव को भी जानते हैं। तो शरणागत के भाव को परमात्मा जान जाते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तत्काल आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि दूसरा सारा आसरा छोड़कर, दूसरा सारा छोड़कर एक केवल और केवल राम जी का सहारा लें। शरणागति में यही खास चीज है। शरणागति दूसरे के सहारे को, आश्रय को स्वीकार नहीं करती। जैसे ही किसी दूसरे का आसरा सहारा लिया, शरणागति का नियम फेल हो जाता, फिर शरणागति काम नहीं करती। तो पूर्णतया पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाए। जो कुछ भी करना है परमात्मा करेंगे, उसे कुछ नहीं करना, उसे किसी दूसरे की तरफ देखना भी नहीं। उसका इष्ट है तो केवल परमात्मा है, राम जी, उसके सिवाय इसका और कोई इष्ट नहीं। तो महाराज फरमा रहे वाह शरणे वो आव्यो रे मार सके नहीं। जब ऐसे राम जी की सबल की समर्थ की शरण में चला जाएगा तो फिर उसे कौन मार सके? पैदा करंता रूठिया तो भी नरक नहीं जाए। जब वो शरण ले लेगा परमात्मा की, राम जी की, सदगुरु के माध्यम से, तब फिर पैदा करने वाले भी रूठ जाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी, तो भी वो नरक में नहीं जाए। ऐसी शरणागति की महत्ता है। वाह शरणे वो आवियो रे मार सके नहीं, तो फिर उसे कोई मार नहीं सकता। हाँ, बालन वार्ता कर सकते। जो जग बेरी, संसार भी यदि बेरी हो जाए उनका तो जाको राखे साईं मार सके नहीं, पालन बाका कर सके जो जग बेरी। पूरा संसार भी बेरी हो जाए तो जिसने परमात्मा की शरण ली है उसका बाल भी बाका। ये दृष्टांत अपने सामने प्रहलाद जी, कितना दृढ़ विश्वास था, मजबूती थी, तेज। तो हिरण्याकश्यप ने बहुत प्रयास किए, कोई कम प्रयास किया।
होलिका भुआ ने जलाने का प्रयास किया, खुद जल गई लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं। ऐसा प्रभु की शरणागति है, पराक्रम है। वा शरणे वो आविया रे, मार सके नहीं कोई। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि किया खाया बिन बायरो रे का सरे नहीं। कह रहे भाई अमृत नीका केवे सब हुई, अन पिया बिना रामा अमृत नहीं। किया खाया बिन बायरो रे का सरे नहीं। अमृत है तो बहुत अच्छा, मिल जाए लेकिन कोई पी ले तब उसका काम हो। जब तक मिले नहीं पीवे नहीं तब तक काम। मिल भी गया, घर में लाके भी रख दिया, लेकिन उसका सेवन नहीं। प्यास किससे जाएगी? जल पीने से। भूख किससे जाएगी? भोजन पाने से। इसी प्रकार से ये आत्मा अमर कैसे होगी? राम नाम का अमृत पीने से। ये अभी अपने यहाँ बैठे हैं, अब आपने बताइए महाराज, वो जब तक अपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वही बात करें ना कि किया खाया बिन बाई रो रे का सरे नहीं। आप जब तक उसको प्रैक्टिकल में जो बात सुनी है उस बात को आप प्रैक्टिकल में धारण नहीं करोगे, प्रैक्टिकल में इसका घट के भीतर अनुभव नहीं करोगे, घट के भीतर इसका आनंद नहीं लोगे, तब तक महाराज कह रहे काम सरने वाला। फिर तो वो कहने सुनने की बात हो जाएगी, कानों तक की बात रहेगी। गालों का ज्ञान हो जाएगा और सुनने का रस हो जाएगा, बस इतना ही काम है। तो किया खाया बिन बाई रो रे का सरे नहीं कोई, काम सरने वाला नहीं, जन्म मरण से रहित होने वाले नहीं। जो सुखदेव हर ना रट्यारे परतन मुक्ति हो। जब तक आप सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे, सब चीजें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बनाएंगे, तो सबका अलग अलग उपयोग है। जो चीज जहां काम आती है उस चीज को वहां आपका उपयोग करना। तो किया खाया बिन बाई रो रे का सरे नहीं कोई, जो सुखदेव हरना रटिया रे परत न मुक्ति हो। इसलिए हरि का सुमरण जब तक नहीं बने, हरि की याद सतत रूप से अनवरत रूप से आपके गट के भीतर जब तक नहीं रहे, तब तक इस जीवात्मा की मुक्ति होना संभव नहीं। तीर्खा को हर जल की ओरे, विद्या को मन देव, सीको अंबर आसरो रे, तिरने को गुरुदेव। भवसागर से तिरना है तो सदगुरु ज्ञान दे रहे हैं, सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे। क्या हमारा समय चले आपने पाँव, दिन सो पंत। चलना तो आपको, निश्चय तो आपको ही करना, धारण तो आपको ही करना, प्रैक्टिकल अनुभव भी आपको ही करना। लेकिन ऐसे संतों को, सतगुरु को, केवली भगवंतों को दिन है दिन है दिन है, जिन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया और हमको मोक्ष का मार्ग दिखाया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञान राम 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 राम।